Now our name of the topic is Krebs cycle, or also called as TCA cycle. We are studying chapter respiration. In respiration we have completed glycolysis, then link reaction, that is acetylation of pyruvic acid. Now this is the third stage of respiration. अब ये जो थर्ड स्टेज है रेस्पिरेशन की, दैट ऑकर्स इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म. जो भी एरोबिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेस होती है. सो दिस इज द थर्ड स्टेज. फर्स्ट जो हमने पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैविंग 6 कार्बन C6H12O6 कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, दैट इज पायरुविक एसिड. ओके, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 2 पायरुवेट. और उससे फिर जो लिंक रिएक्शन हमने देखी थी उससे बने 2 एसिटिल कोएंजाइम A हैविंग 2 कार्बन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन. तो यहाँ तक हमने इससे पहले पढ़ा है. ये जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ओके, ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था कि फाइनली हमें क्या मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, 2 NADPH2 मिलते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे भी 2 NADH2 मिल रहे हैं. और यहाँ पे फाइनली अब जो एसिटिल कोए मिला है, दिस इज द लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन जिसको हमने कहा था एसिटिलाइजेशन ऑफ पायरुवेट. तो हमने ग्लाइकोलाइसिस ये फर्स्ट स्टेज है. फिर लिंक रिएक्शन देखा. ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, दिस ऑकर्स इन साइटोजोल. साइटोजोल मतलब साइटोप्लाज्म. लिंक रिएक्शन ये जो प्रोसेस है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये प्रोसेस होती है, लिंक रिएक्शन. तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, सेल साइटोप्लाज्म, साइटोजोल विच इज कॉमन इन एरोबिक अनएरोबिक. सेकेंड, पायरुवेट से जो एसिटिल कोए बने, पायरुवेट में 3 कार्बन है, एसिटिल कोए में 2 है. तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल के सराउंडिंग में. ओके, सो मतलब आउटर मैट्रिक्स, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस. और फाइनली हमारे पास क्या है अभी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए. और एक एसिटिल कोए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन. ओके, तो नाउ दिस, यहाँ से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेज, दैट इज क्रेब्स साइकिल. ओके, तो यहाँ पे फाइनली जो है CO2 रिलीज होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने वाले हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्रेब्स साइकिल. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए. यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोलाइसिस से हमें मिला पायरुवेट लिंक रिएक्शन से हमें मिला एसिटिल कोए, जिसमें 2 कार्बन है, 6 कार्बन 3 कार्बन. ये 2 मॉलिक्यूल्स ईच. यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के लिए. ओके, तो अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है एसिटिल कोए के, वो अभी क्रेब्स साइकिल. As you can see, this entire cycle drawn on this board is the Krebs cycle. तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं. Krebs cycle क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज दिस ऑल रिएक्शन जो एक सर्कुलर पाथवे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, दैट सर्कुलर पाथवे ऑफ दिस एसिटिल कोए and release of water molecule and carbon dioxide, this pathway of respiration is invented by scientist Sir Hans Krebs in the year 1937, and for that he also got Nobel Prize. Okay, for inventing, for this research we also got the Nobel Prize. So by Sir Hans Krebs, therefore the name of this cycle is Krebs cycle. Okay, this cycle is also called as TCA cycle. Why? Because the first product, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे वो है सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट. और ये जो सिट्रेट है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो क्रेब्स साइकिल में बनता है. और केमिकली सिट्रेट का फॉर्मूला है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. केमिकली सिट्रेट इज नथिंग बट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. केमिकली सिट्रेट मतलब क्या है, TCA, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसीलिए उसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर पाथवे. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, कि जहाँ पे हमने क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल हम पढ़ेंगे. अब
ये जो एंटायर प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल जो है, साइकिल है क्योंकि रिपीटेड ये प्रोसेस होती रहती है, साइकिल इसीलिए कहा जाता है। इस एंटायर प्रोसेस में 4 बार ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। 4 बार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और 4 ही बार वो हाइड्रोजन जो है वो NAD एक्सेप्ट करेंगे या फिर FAD एक्सेप्ट करेंगे और एसिमिलेटरी पावर NADH2 या फिर FAD पे। तो 4 बार यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होने वाला है। कार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पे कार्बन जो है वो रिलीज होने वाला है, कार्बोक्सिलेशन। अब फिर फाइनली एट द एंड ऑफ दिस साइकिल हमें क्या मिलने वाला है? 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP। ये उसका आउटकम है, नेट गेन जिसको हम कहते हैं। फाइनली ये जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो क्यों हो रही है? फॉर द एनर्जी। एनर्जी कौन से फॉर्म में है? ATP के फॉर्म में। ATP जिसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। अब ये सारी प्रोसेस एनर्जी के लिए हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ATP हमें 2 मिल रहे हैं। ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो 2 ATP मिलेंगे। बाद में जब हम देखेंगे दैट इलेक्ट्रॉन कैरियर की जो प्रोसेस देखेंगे उसमें NADH2 और FADH2 दोनों में ही टर्मिनल ऑक्सीडेशन में दोनों में ही NADH2 और FADH2 ATP बनाएगा। जैसे NADH2 जो है वो 3 ATP बनाता है और FADH2 जो है वो 2 ATP बनाता है। ओके, टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस में। तो फाइनली ये सारे प्रोसेस में हमें ATP मतलब एनर्जी मिलने वाली है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्रेब्स साइकिल। स्टार्ट यहाँ से होने वाली है। ओके, दिस ऑक्सैलो एसीटेट जिसमें 4 कार्बन है। ओके, ऑक्सैलो एसीटेट में ऐड होने वाले हैं एसिटिल कोए। ऑक्सैलो एसीटेट में एसिटिल कोए का एक मॉलिक्यूल होने वाला। अब ये 2 साइकिल जो है 2 बार घूमेगी। पहला एक एसिटिल कोए एंटर करेगा, फिर दूसरा एसिटिल कोए एंटर करेगा। तो ये जो साइकिल है आपको 2 बार, मतलब अब यहाँ पे आप देख रहे हो NADH2, तो जब सेकेंड एसिटिल कोए एंटर होगा तो फिर से NADH2 बनेगा। तो जो भी यहाँ पे आउटकम है वो हमें ट्वाइस काउंट करना है, 2 बार काउंट करना है, क्योंकि हमारे पास 2 एसिटिल कोए के मॉलिक्यूल है। ओके, तो अभी कंसिडर करो कि एक एसिटिल कोए का मॉलिक्यूल एंटर हुआ, तो 2 में से एक एसिटिल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल एंटर हुआ, दैट कंबाइन विद दैट रिएक्ट विद द ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, अब एसिटिल कोए में कितने कार्बन है? 2, which combine with the oxaloacetate having 4 carbon. So 4C plus 2C. Okay, in the presence of enzyme citrate synthetase क्या बनेगा? सिट्रेट। अब यहाँ पे 4C plus 2C 6C, तो 6 कार्बन वाला बना सिट्रेट। तो सिट्रेट तैयार हुआ, सिंथेसिस हुआ, इसीलिए एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेस। अब ये हाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें ऐड होता है। सो हाइड्रेशन प्रोसेस है। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन भी अलग से आपको दिखाने पड़ते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सैलो एसीटेट 4C प्लस एसिटिल कोए 1 मॉलिक्यूल 2C in the presence of citrate synthetase. After condensation going to form citrate. So this is the first reaction of the Krebs cycle. Next, citrate formation, 6 कार्बन है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिहाइड्रोजनेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। हाँ, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने की वजह से सिट्रेट से बना सिस अकोनेट। सिट्रेट का डिहाइड्रेशन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, इसीलिए सिट्रेट से बना सिस अकोनेट। ओके, कार्बन मॉलिक्यूल उतने हैं 6। उसके बाद उसमें उसका एक आइसोमर है, सिस अकोनेट का ये आइसोमर है, स्ट्रक्चरली सेम है। सिस अकोनेट से बना अकोनाइटेज एंजाइम से बना आइसोसिट्रेट विच इज द आइसोमर ऑफ सिस अकोनेट 6C। उसके आगे आइसोसिट्रेट बाय अगेन कंडेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ। ओके, यहाँ पे और पर यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। देयर इज अ रिलीज ऑफ, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। आप हमने क्या देखा है? ऑक्सीडेशन मतलब ही डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है?
ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ही हाइड्रोजन का रिलीज हुआ. सो दिस इज फर्स्ट टाइम डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब ही ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन, दैट इज नथिंग बट अ डिहाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, सिस सिट्रेट का डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, मतलब सिस आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ. सो देयर इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ वो इमीडिएटली NAD ने कैप्चर किया, NAD ने, और NAD प्लस यहाँ से निकला हाइड्रोजन बना NADH2. दिस इज द एसिमिलेटरी पावर. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ये डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. देखिए एंजाइम का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है. अब यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, सिट्रेट. प्रोसेस क्या हुई, डिहाइड्रोजिनेशन की. और आपको पता है एंजाइम के पीछे हमेशा ASE ऐसे सफिक्स लगता है, ASE. तो डिहाइड्रोजिनेशन बिकेम्स डिहाइड्रोजिनेज. किसका हुआ डिहाइड्रोजिनेशन, सिट्रेट का. तो सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसे एंजाइम का नाम है. एंजाइम का नाम अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट होते. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द नेम ऑफ एंजाइम. तो in the presence of enzyme citrate dehydrogenase, isocitrate converted into oxalosuccinate. ओके, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन से क्या बना है, एक NADH2. फर्स्ट ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ. नाउ वी हैव oxalosuccinate having 6 कार्बन. अब यहाँ पे फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होने वाली है. कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 2 बार. तो फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिलीज ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2. तो यहाँ पे CO2 ऑक्सैलोसक्सिनेट, इस कंपाउंड से CO2 रिलीज हुआ, तो इसीलिए प्रोसेस का नाम हुआ डीकार्बोक्सिलेशन. तो एंजाइम का नाम हुआ डीकार्बोक्सिलेज. इस तरह से याद रखना है. यहाँ पे कुछ भी हेवी वर्क नहीं है, बर्डन नहीं है, एकदम टेक्निकली आप अच्छे से ट्रिक से याद करो ये सारे कंपाउंड के नाम. ओके, ऑक्सैलोसक्सिनेट का हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, तो एंजाइम का नाम होगा ऑक्सैलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज. अब ऑक्सैलोसक्सिनेट में 6 कार्बन थे, एक कार्बन चला गया CO2 के फॉर्म में, तो बचे 5 कार्बन. तो 5 कार्बन वाला मतलब डीकार्बोक्सिलेशन से अब हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट. ओके, अल्फा कीटोग्लूटारेट. ऑक्सैलोसक्सिनेट से हमें अब क्या मिला, अल्फा कीटोग्लूटारेट आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, नेक्स्ट now we have alpha ketoglutarate having 5 carbon. नेक्स्ट अगेन सेकेंड बार, अभी यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस है. यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी है और डिहाइड्रोजिनेशन भी है. मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है और कार्बन भी रिलीज हो रहा है CO2 के फॉर्म में. यहाँ पे CO2 भी रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है. तो बोथ स्टेजेस आर देयर. अल्फा कीटोग्लूटारेट का डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा. सो फर्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट से CO2 रिलीज हुआ, सो 5C बिकम 4C. क्या बना, सक्सिनेल कोए. डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ, मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ वो NAD ने लिया, NAD प्लस यहाँ से निकला हाइड्रोजन बना NADH2. तो ये सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन एंड दिस इज first decarboxylation and this is second decarboxylation. Okay, so 6C से बना 5C. यहाँ पे 6C से बना 5C, this is first, आगे जाके 4. Okay, तो 5C, now we have 5C, 5 कार्बन, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन. अब ये एंजाइम का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है. तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज इज द नेम ऑफ एंजाइम. नाउ वी हैव सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए. ये जो कोएंजाइम है ए ग्रुप है वो फिर से अल्फा कीटोग्लूटारेट में ऐड होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे रिवर्सिंग एरो दिखाया है. नाउ वी हैव सक्सिनिल कोए. सक्सिनिल कोए का हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, कंडेंसेशन हम जिसको कहते हैं. कोएंजाइम फिर से ऐड हो जाता है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है, तो 5C बिकम 4C.
ओके, यहाँ पे ये दूसरा सेकेंड टाइम डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो 5 से बिकम 4C, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन, पहले 6C था, 5C, नाउ वी हैव 4C। ओके, तो इस तरह से 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। नाउ वी हैव सक्सिनिल कोए आफ्टर कंडेंसेशन in the presence of enzyme thiokinase. Now you have to remember sulfur containing compound है, तो you have to remember the name of the enzyme as it is thiokinase. अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, that energy going to be captured by, मतलब यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, इसीलिए थियोकाइनेज एंजाइम है। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पे डायरेक्टली एडीपी कैप्चर नहीं करेगा, बल्कि जीडीपी, जीडीपी इज नथिंग बट ग्वानाइन डाइफॉस्फेट। ओके, जैसे एडेनाइन डाइफॉस्फेट आपको पता है, वैसे ही यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड है ग्वानाइन, तो ग्वानाइन डाइफॉस्फेट ने ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैप्चर किया और क्या बनाया, जीटीपी, दैट इज ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट है जीटीपी, दैट इज हाईली वॉलेटाइल, वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह सकता। इमीडिएटली इट रिलीजेस इट्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगेन, फिर से अपने अंदर आया हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो रिलीज करेगा, और इस बार वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो कैप्चर करेगा एडीपी, एंड एज यू नो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बिकम एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इस तरह से अब यहाँ पे हमारे पास है एटीपी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटीपी फॉर्मेशन इज देयर विच इज द एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है सक्सिनेट, तो आफ्टर रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वी हैव सक्सिनेट। सक्सिनेट इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, आफ्टर डीहाइड्रोजनेशन यहाँ पे फिर एक बार हाइड्रोजन रिलीज हुआ, पर यहाँ पे हमेशा की तरह एनएडी कैप्चर नहीं करेगा, बल्कि एफएडी गोइंग टू capture this hydrogen molecule and going to form FADH2, and then after dehydrogenation in the presence of enzyme succinyl dehydrogenase there is a formation of fumarate. After the fumarate formation अब यहाँ पे condensation है फिर से एक बार, in the presence of enzyme fumarase there will be formation of malate which are having 4 carbon. malate का हुआ फिर से एक बार dehydrogenation. Now this is the 4th time, right? This is the 4th time there is a dehydrogenation, 4th time, 1 2 3, और ये लास्ट 4th टाइम ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और 4th टाइम यहाँ पे NADH2 जो है बन रहा है, एंड फाइनली आफ्टर dehydrogenation in the presence of enzyme malate dehydrogenase there is a formation of oxaloacetate having 4 carbon. अब ये oxaloacetate जो है नेक्स्ट एसिटिल को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये साइकिल जो है वो 2 बार घूमेगी। तो एवरी मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म यू हैव टू काउंट इट ट्वाइस, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो NADH2 1 2 3, तो 3 को आपको काउंट करना पड़ेगा 6, इसीलिए 6 NAD, क्यों, क्योंकि एसिटिल को 1 के 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एटीपी कितने बने, 1, पर एसिटिल कोए 2 है, तो एक बार साइकिल घूमी एक एसिटिल कोए के लिए, फिर से दूसरी बार घूमी तो 2 एटीपी। FADH2 कितना बना है, 1, 2 बार साइकिल घूमी, सो 2 FADH2। सो नेट गेन मतलब टोटल एनर्जी जो इस क्रेब साइकिल के बाद बनी है वो है, नेट गेन ऑफ द क्रेब साइकिल इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 and 2 molecule of ATP. Now in the next process, terminalization process, we are going to learn how this NADH2 and FADH2 going to form ATP. So this is about the Krebs cycle, which is the 3rd stage of respiration.